हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम जिस के बारे में बात करेंगे उनका नाम है अदनान सामी। वह सुर्खियों में रहे हैं मुख्य रूप से उनके वज़न को लेके और दूसरा उनकी नागरिकता को लेके। वे एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं और आज हम उनके ज़िंदगी के कुछ पहलू के बारे में चर्चा करेंगे आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। अदनान सामी ने अपनी पाक नागरिकता को छोड़ दी और 2016 में भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। उनके इस कदम को लेकर सीमा के दोनों ओर सवाल उठाए गए थे। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह तक कहा था कि अदनान ने ऐसा पैसों के लिए किया है, पर अदनान सामी ने इसमें सफाई देते हुए कहा कि मैं एक धनी संपन्न घर से हूँ। पाकिस्तान से विरासत में मिले मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने दे दी है। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि लोग ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि वे भारत से प्यार करते हैं और यहाँ पे घर जैसा महसूस करते हैं। यही वजह है कि वो यहाँ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे जिस तरह का प्यार और सराहना मिली है उसने मुझे एक कलाकार के रूप में अभिभूत कर दिया। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि शायद दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक मुद्दा है और जो दुश्मनी है उसके वजह से इनकी नागरिकता को लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है, लेकिन इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक कलाकार है। एक इंटरव्यू में अदनान सामी ने बताया था कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 18 साल लग गए थे। इन सालों में ऐसा भी हुआ कि उन्हें मूल नागरिकता छोड़नी पड़ी और कुछ समय के लिए राज्य विहीन हो गए थे वे। पासपोर्ट तो सिर्फ एक दस्तावेज है। वे किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं थे, तो इस स्थिति में कहीं यात्रा भी नहीं कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। टाइम्स नाउ सबमिट में अदनान सामी ने उन लम्हों को याद किया और वे बातें बताई कि ऐसी क्या बातें थी कि वे भारत से इतना अटैच हो गए, इतना घुल मिल गए। उन्हें भारत से मोहब्बत कैसे हुई, उन्होंने वो बताया। अदनान सामी बताते हैं कि वे पंडित शिव कुमार शर्मा से संगीत सीखने आते थे भारत में अक्सर, तो इस दौरान उन्हें भारत से प्यार हो गया था। ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत जैसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं और है। यहाँ ईद और दिवाली दोनों को ही एक तरह से मनाया जाता है। ईद पर मेरे हिंदू दोस्त मुझसे सेवैयाँ मांगते हैं, तो वहीं दिवालियों पर मिठाइयाँ शेयर करते हैं। भारतीय परिवार को लेकर अदनान बोले कि जहाँ विदेशों में बच्चों को 18 साल का होते ही उन्हें उनकी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहीं भारत में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तुलना किए जाने पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सही नहीं है, वो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में उन्होंने कहा कि लगभग पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफ़ी समानता हैं, जैसे कि खाली चीज़ों को लेकर ही नहीं, खाने की चीज़ें हो जैसे बिरयानी या स्किन हो या वगैरह। यह सवाल पूछे जाने पर कि अगर मैच होता है और पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला है तो आप किसकी तरफ का साइड लेंगे या किसके लिए तालियां बजाएंगे, तो अदनान सामी का बहुत ही सुंदर आंसर था। उन्होंने कहा कि नागरिकता तो मुझे कई साल बाद मिली है, लेकिन 2003 में ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक गाना कंपोज किया था जो कि आगे चल के क्रिकेट एंथम बन गया। उन्होंने कहा कि भले ही 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई हो, लेकिन उनका दिल पहले से ही हिंदुस्तानी है। भारत से जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया तो वह बहुत ही खुश थे, पर इसमें भारतीय जनता खुश नहीं थी। उन्हें कभी जासूस कहा गया, कभी कहा गया कि उनके पिताजी पाक आर्मी में सोल्जर थे, तो उन्होंने बहुत से भारतीयों का खून बहाया है। ये सब तो पहले की बातें थी, लेकिन अदनान सामी का दिल पूरी तरह से हिंदुस्तानी है और उन्हें बार बार ये बात प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अदनान सामी ने इंस्टाग्राम पर 2022 में अपने सभी पोस्ट डिलीट करते हुए अलविदा लिखा है, जिससे कि फैंस बहुत ही परेशान हो गए थे। खैर, ये तो उनसे ज़िंदगी की जुड़ी उनकी पर्सनल बातें थी। जो हम सब युवाओं के लिए सबक लेने की चीज़ें हैं वो ये कि उन्होंने 230 किलो वज़न वाले अदनान सामी, जिसे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शायद ही ज़्यादा दिन तक ज़िंदा ना रहें, उन्होंने बिना किसी लाइपोसक्शन सर्जरी के ही 150 किलोग्राम लूज़ किया, वो भी कुछ महीने या साल भर में। ये खुद में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल बात है आज की युवाओं के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।